दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में जहां एक तरफ नया युग शुरू हो रहा है, नड्डा युग की समाप्ति के बाद अब नितिन नवीन युग शुरू हो रहा है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड जो बिहार में बीजेपी की पार्टनर है, जिसके बूते दिल्ली की सरकार चल रही है, उस सारी परिस्थितियों को अगर हम देखने की कोशिश करें तो जनता दल यूनाइटेड में कौन सा युग अभी चलेगा या कौन से युग का समय आ रहा है, इसको लेकर कई सारे सवाल हैं। नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर निकले हुए हैं और बिहार की जनता ने जैसा जनादेश दिया, उस जनादेश के बाद यह साफ हो गया था कि जनता की कितनी समृद्धि हुई, इसको लेकर लोगों के बीच में मतांतर हो सकता है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के भीतर कितनी समृद्धि हुई है, इसको लेकर कोई मतांतर नहीं है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड 43 सीटों से दोगुनी होकर 85 पर पहुंच चुकी है। बिहार विधानसभा में उसकी ताकत दोगुनी हो चुकी है। लेकिन सवाल यही है कि उससे भी बड़ी ताकत के साथ नितिन नवीन की पार्टी मौजूद है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पार्टी मौजूद है। तो उस परिस्थिति में जहां एक तरफ निशांत जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, वो जनता दल यूनाइटेड में धीरे धीरे अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं। पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह की वापसी की चर्चा है, लेकिन वापसी की चर्चा के बीच एक और पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह का बयान आता है और वो ये कहते हैं कि वही लोग तो 72 से 42 तक ले आए थे और अब हम 85 तक पहुंचे हैं। कहने का मतलब कि ललन सिंह के बयानों से यह साफ हो गया कि वो आरसीपी सिंह की वापसी के विरोध में। लेकिन ललन सिंह के विरोध के बावजूद या ललन सिंह संजय झा की जोड़ी के विरोध के बावजूद क्या अरुण कुमार की वापसी रुक पाई थी? स्वाभाविक है कि नहीं रुकी थी और अरुण कुमार के बेटे अब जेडीयू के विधायक भी हैं। सवाल यह भी है कि तेजस्वी यादव के हाथ में बतौर कार्यकारी अध्यक्ष या बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राजद की कमान औपचारिक तौर पर जा रही है, वो नीतीश कुमार के लिए राहत देने वाली खबर है या नीतीश कुमार के लिए परेशानियां ज्यादा बढ़ाने वाली खबर है? क्योंकि आजकल दौर राष्ट्रीय अध्यक्षों का है, राष्ट्रीय अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष के बदलने का है। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल गए। कल से नामांकन स्वीकार होने के साथ ही नितिन नवीन अध्यक्ष हो जाएंगे। लेकिन जनता दल यूनाइटेड में भी कार्यकारी अध्यक्ष बदलने की जो चर्चा थी, क्या उसके बाद अब जनता दल यूनाइटेड के अंदर वो पुराना खेल फिर से शुरू हो जाएगा, या जो खेल अभी चल रहा है नीतीश कुमार उस पर लगाम लगा पाने में कामयाब हो पाएंगे? राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड की संभावित एकता की जो चर्चा है, उससे जेडीयू के अंदर चल रहे पावर इक्वेशन का कितना लेना देना है? इन सारे सवालों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार ऋषि मिश्रा जी। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। बिहार कैसे चल रहा है और बिहार कैसे चलाया जा रहा है, इससे ज्यादा मौजूद सवाल यह हो गया है कि आखिर बिहार में नए तरीके से बिहार को चलाने वाले लोग पिछले दरवाजे से सामने वाले दरवाजे की तरफ दस्तक तो नहीं दे रहे, और जब पिछले दरवाजे से सामने वाले दरवाजे की तरफ दस्तक देने की नौबत दिखाई दे रही है, तो उस नौबत के बीच में जेडीयू की पुरानी टीम को एक्टिव करने की जो चर्चाएं होती है और उन सब के बीच ललन सिंह का आरसीपी सिंह को लेकर जो तंज भरा बयान सामने आता है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ललन सिंह अपने मिजाज और एग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं और आरसीपी सिंह की जेडीयू में फिर से वापसी, घर वापसी की चर्चा जोरों पे है और इसको लेकर कई जेडीयू के नेताओं से जब बयान लिया गया तो जेडीयू के नेता नपे तुले बयान देते रहे हैं, चाहे नालंदा के सांसद हो या अन्य नेताओं से जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या आरसीपी सिंह की जेडीयू में फिर से वापसी हो रही है, तो किसी ने जितना खुल के ललन सिंह ने जो बयान दिया, उतना खुल के किसी भी नेता ने उस पर रिएक्ट अभी तक नहीं किए हैं। ललन सिंह ने क्या कहा, आपने भी सुना होगा, पब्लिक ने भी, जो हमारे जो सम्मानित दर्शक है उन्होंने भी सुना होगा। उन्होंने कहा है कि क्या उस व्यक्ति की पार्टी में, परिवार में फिर से वापसी होगी जिन्होंने 72 से 42 पे पार्टी को लेके आ गए थे। मतलब कहने का अर्थ, जब आरसीपी सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जब चुनाव उनके अध्यक्षता में जब चुनाव लड़ा गया, तो पार्टी की जो टैली थी 72 से 42
यहाँ मैं करेक्ट कर दूं, आरसीपी ऋषि सिंह। जी, मैं यहाँ करेक्ट कर दूं, आरसीपी सिंह पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे। विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को कमान सौंपी थी, चुनावी नतीजे के बाद। हाँ, संगठन पूरी तरह से आरसीपी सिंह देख रहे थे, संगठन महासचिव थे, ये बात जरूर थी जी। मतलब टेक्निकली बिल्कुल आपने सही कहा कि मान लीजिए चुनाव के बाद उनको मतलब अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन पार्टी में आफ्टर नीतीश कुमार वही डिसीजन ले रहे थे। आपने आपने देखा भी कि जब केंद्र में जब कैबिनेट मतलब जेडीयू की तरफ से नरेंद्र मोदी कैबिनेट में रिप्रेजेंटेशन की बात हुई, तो ललन सिंह के बदले आरसीपी सिंह को भेजा गया। तो ललन सिंह और आरसीपी सिंह एक कद के नेता, मतलब यदि उस समय की स्थिति को देखे तो रहे होंगे। और ललन सिंह को भी उम्मीद था कि वो कैबिनेट में जाएंगे, और बीजेपी की तरफ से एक सीट ऑफर किया गया कैबिनेट का, तो वो आरसीपी सिंह है। तो दोनों में जो 36 का आंकड़ा है, ऐसे हालात में जब आरसीपी सिंह की जेडीयू में वापसी की चर्चा है और पार्टी के जो नंबर 2 के नेता हैं, यदि आप जेडीयू के पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को देखें, उनका इस प्रकार से एग्रेसिव बयान आना आरसीपी सिंह को लेकर कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट करती है नीतीश अभिषेक जी की जेडीयू में भी बहुत से नेताओं के घर वापसी पे कहीं ना कहीं पार्टी में मतभेद है। आपने पहले भी देखा, जो जहानाबाद के पूर्व सांसद रहे अरुण 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 कुमार, उनकी उनकी कई बार घर वापसी की चर्चा चली, बीच में फिर प्रोग्राम पोस्टपोन्ड हुआ, मतलब कई नेताओं की फिर रजामंदी ली गई, फिर जो आगे डेवलपमेंट हुआ वो पब्लिक डोमेन में। तो आरसीपी सिंह की और आरसीपी सिंह का जो बयान आप इन दिनों आपने बयान देखा भी होगा कि नीतीश कुमार से मेरे बहुत अच्छे संबंध है, 36-40 सालों से संबंध है जी, हमसे बेहतर कौन नीतीश कुमार जी को जानता है। तो ये तमाम चीजें, क्योंकि आरसीपी सिंह भी अभिषेक जी ने हर घर को ट्राई कर लिया है, हर पार्टी में, भाजपा में गए, जनस्वराज में गए, हर पार्टी राजद को छोड़कर हर पार्टी में वो मतलब कई ट्राई कर चुके हैं। नहीं, वो लेकिन जो ऋषि जी, बिहार की आम जनता ने, पत्रकारों की बात छोड़िए, आम जनता ने आरसीपी सिंह का वो जलवा देखा है जिसमें कहा जाता था कि आरसीपी सिंह ही बिहार के डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर है। वो एक आरसीपी सिंह का औरा हुआ करता था, और जनता दल यूनाइटेड में कई सारे लोग कॉम्प्लेक्स फील करते थे। आरसीपी सिंह के साथ गाड़ियों का काफिला बिहार में चलता था, कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं थी, लेकिन पूरे बिहार ने देखा है आरसीपी सिंह का जो जलवा था। क्या आरसीपी सिंह यदि जनता दल यूनाइटेड में फिर से आते हैं, क्या उस पोजीशन को फिर से वो हासिल कर पाएंगे? देखिए मेरा शुरू से मानना है, जेडीयू जो है एक व्यक्ति की पार्टी है। नीतीश कुमार क्या भाव देते हैं, क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, किस उद्देश्य से उनकी पार्टी में फिर से वापसी हो रही है। देखिए बिना नीतीश कुमार के रजामंदी के या बिना नीतीश कुमार के आशीर्वाद से कोई भी नेता या कोई भी कार्यकर्ता जो पार्टी छोड़ के गए हैं, उनकी वापसी नहीं हो सकती है। यदि वापसी होती भी है तो क्या पार्टी किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करती है, क्या उनको पोजीशन मिलता है, क्या दायित्व मिलता है, क्या वो महत्व पहले वाला जो महत्व जो था आरसीपी सिंह का, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तरह से शैडो सीएम थे, जो वो कह दिए, जिस व्यक्ति के सर पे हाथ रख दिए, चाहे वो विधायक का टिकट हो, चाहे सांसद का टिकट हो, चाहे वो मंत्री बनना हो या कोई डिसीजन लेना हो या विकास का कोई डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट हो, जिस पे आरसीपी सिंह ने हाँ कह दिया, उस पे ना होने की कोई सवाल ही नहीं उठता था। आज वो आरसीपी सिंह एक तरह से पूरी तरह से मतलब जेडीयू क्या पूरी राजनीति में वो अलग थलग है। और देखिए एक बात आपको भी मानना होगा, ठीक है वो शैडो सीएम थे, नीतीश कुमार के यस मैन थे, नीतीश कुमार बहुत ही उनको महत्व भी देते थे, लेकिन वो जनाधार वाले नेता नहीं है, क्योंकि वो नीतीश कुमार से अलग होकर उन्होंने ट्राई मतलब होता है ना कि अब जिंदगी में हर चीज वो ट्राई करके वो राजनीति में उन्होंने देख लिया। यदि वो बड़े नेता होते तो नालंदा से निर्दलीय चुनाव जीत जाते, सांसद बन जाते। ब्यूरोक्रेट्स हैं, एक अच्छे रणनीतिकार हो सकते हैं, संगठन को चलाने का उनका उनका एक अच्छा खासा अनुभव हो सकता है, लेकिन वो काबिल बड़े व्यक्ति तो है, ये मैं मानता काबिल हूँ। व्यक्ति हैं, लेकिन जनाधार वाले नेता मैं नहीं मानता हूँ। और आरसीपी सिंह का जो कद रहा है जेडीयू में, उससे उनके जो घर वापसी से कई नेताओं का मतलब नेताओं का परेशानी का मतलब सबब बन सकते हैं आरसीपी सिंह, चाहे वो देखिए ललन सिंह हो, चाहे ऋषि जी, अन्य नेता जो हमने जो नीतीश कुमार के चर्चा आसपास है,
जी ऋषि जी, आपने जो चर्चा कर दी है कि जनता दल यूनाइटेड अभी एक व्यक्ति की पार्टी है। ये जनता दल यूनाइटेड में जब गैलेक्सी ऑफ लीडर हुआ करते थे, जब जेडीयू हुआ करती थी समता पार्टी के जमाने से बाद तक, हर इलाके में जेडीयू के पास जनाधार वाले नेता थे। कौन सा इलाका बिहार का ऐसा नहीं था जहां जेडीयू के पास जनाधार वाले मास लीडर नहीं थे? बिहार के बाहर भी बड़े कद के लोग कई कई राज्यों में थे जेडीयू के पास, लेकिन हम बिहार की ही बात करें, कौन ऐसा इलाका नहीं था जहां जेडीयू के पास मास लीडर नहीं थे? नीतीश कुमार के द्वारा मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद पहले 5 साल को छोड़ दीजिए, पहले 5 साल के बाद ये देखा गया, खासकर 2011 से ये देखा गया कि जनता दल यूनाइटेड एक व्यक्ति की पार्टी बन गई। वरना उसके पहले आप देखिए, सारण में देखिए तो प्रभुनाथ सिंह, तिरहुत में देखिए हरिकिशोर सिंह, उसके बाद आप जैसे जैसे कोसी की तरफ जाइए तो एक से एक बड़, खुद शरद यादव वहां मौजूद थे और स्थानीय कई सारे यादव नेताओं को, अति पिछड़े नेताओं को साध कर रखते थे। आप इस इलाके में चले जाइए साउथ में तो अरुण बाबू पार्टी में हवा है, अरुण कुमार थे, मजबूत नेता थे वो अपने इलाके के। वशिष्ठ नारायण सिंह तब एक्टिव थे। उसके अलावा आप देख लीजिए तो उधर बांका के इलाके में दिग्विजय सिंह, भागलपुर बांका जमुई बेल्ट में दिग्विजय एक सिंह थे। बात एक बात मैं कहना चाहूंगा आपको, डिसीजन मेकर कौन थे? नहीं, जॉर्ज डिसीजन में यानी देखिए, नहीं आज की देखिए तरह स्थिति नहीं थी सर। जॉर्ज गैलेक्सी फर्नांडिस ऑफ का, लीडर, आप सोचिए ना मैं तिरहुत में आपके अगर बात से सहमत हूँ। देखिए छूट गया, मैं जॉर्ज आपके बात से फर्नांडिस एक सहमत हूँ। बड़े स्टेलवर्ड थे। देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ। गैलेक्सी ऑफ लीडर जेडीयू में हर क्षेत्र में, हर पूरे अलग अलग पॉकेट्स में थे, लेकिन डिसीजन मेकर जेडीयू में या समता पार्टी में कौन थे? जॉर्ज या नीतीश। और हाँ, कभी कभी जॉर्ज के डिसीजन पे भी नीतीश कुमार भारी वीटो लग पड़ते थे, जाता था। वीटो लग जाता था। और जॉर्ज ने किसी एक व्यक्ति को सबसे आगे बढ़ाया या उनको मौका दिया या ऐसा परिस्थिति उन्होंने डेवलप किया, वो नीतीश कुमार के लिए। और आधार क्या था? वही लव कुश। या आप जिन नेताओं का नाम लिए हैं, एक दो नेताओं को छोड़ दीजिए, तो मतलब वो अपने पॉकेट के बाहर उस समाज का वोट दिला पाते क्या? नहीं मिला, पर लेकिन अपने तो पॉकेट की इसलिए ही बात कर रहे थे कि जनाधार वाले लोग। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि समता पार्टी हो या जेडीयू, ये जो रीजनल पार्टियां हैं वो एक व्यक्ति की पार्टी है। और नीतीश कुमार यानी जेडीयू, जेडीयू मतलब नीतीश कुमार। और यदि आरसीपी सिंह की एंट्री होती है या किसी भी एक्सवाइजेड व्यक्ति की एंट्री यदि जेडीयू में होती है, तो बिना नीतीश कुमार के आशीर्वाद से नहीं होगा। उस व्यक्ति का क्या कद होगा ये भी नीतीश कुमार डिसाइड करेंगे। कहीं न कहीं अभी तो खैर देखिए, अभी नीतीश कुमार ही पार्टी है, पार्टी नीतीश नीतीश कुमार है। कुमार कहीं न कहीं नीतीश कुमार के मन में आरसीपी सिंह को लेकर कुछ न कुछ प्लान होगा। वो प्लान निशान से कोरिलेट करता है या किससे करता है, ये आने वाले भविष्य, आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन आरसीपी सिंह के आने से एक वर्मा साहब हैं, वो भी ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं। हाँ, आपने चर्चा की मनीष वर्मा की। मैं आपके सवाल का, आपसे सवाल पूछता हूँ। वो भी कई परेशान है। सारे लोगों कई सारे लोगों ने मुझे कहा, जनता दल यूनाइटेड में ऑफ द रिकॉर्ड कहा, नाम नहीं बताने की शर्त पे कहा कि देखिए तमाम लोग, किसी को मंत्री बनना है, किसी को सांसद बनना है, किसी को विधायक बनना है, किसी को विधान पार्षद बनना है, होड़ लगी हुई है। लेकिन आज की तारीख में नीतीश कुमार ने जितने लोगों को आगे बढ़ाया है, जो पार्टी में एक्टिव दिख रहे हैं, उसमें पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से कोई सोचता हुआ दिख रहा है, तो सभी कह रहे हैं कि मनीष वर्मा का नाम पहला नाम लेते हैं कि जिसकी चिंताओं में पार्टी है, जिनकी नजर में पार्टी है कि भाई पार्टी को कैसे नीतीश कुमार के दौर में भी और नीतीश कुमार के बाद यदि निशांत का दौर हो या कोई और दौर हो, पार्टी को कैसे चलाया जाए, इसको लेकर मनीष वर्मा दिन रात लगे हुए हैं। ये बात ब्यूरोक्रेट होने के बावजूद, वो खुद ब्यूरोक्रेट रहे, आईएएस रहे, लेकिन पार्टी के पुराने और खासकर समता पार्टी के जमाने के कार्यकर्ता इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो सम्मान वहां मिलता है और जितना पार्टी को लेकर वो चिंतित है, वो डिवोशन कम लोगों में है। क्या आपको लगता है कि इस बार प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चा है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बदलने की चर्चा है, राज्यसभा की चर्चा है, विधान परिषद की सीटें हैं, क्या लगता है मनीष वर्मा को कोई बड़ा ओहदा दिया जा सकता है? देखिए जो चर्चा है, मनीष वर्मा को जेडीयू का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, इस बात की चर्चा है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि मनीष वर्मा वो व्यक्ति हैं जो समता पार्टी के समय में जो कार्यकर्ता एक्टिव हुआ करते थे, नीतीश कुमार के करीबी हुआ करते थे, एक तरह से बैकबोन हुआ करते थे पार्टी का, जो आज कहीं न कहीं दरकिनार है या साइलेंट कर दिए गए हैं, उनको एक्टिव करने का
उन्होंने प्लान बनाया था और हर क्षेत्र में वो जा भी रहे थे। आपको याद होगा कैसे दरभंगा में और मधुबनी वाले क्षेत्र में, मिथिला वाले क्षेत्र में संजय झा से उनका उनका मतलब एक तरह से टकराहट हुआ था। हम्म, कैसे मनीष वर्मा के प्रोग्राम को कैंसिल करवाया गया जब संजय जी झा कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। तो ये तमाम चीजें पार्टी में देखिए, हर पार्टी में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, जो निस्वार्थ भाव से जो आईएएस रहा है। हम्म, हिंदुस्तान में मैं 3 ही पद मानता हूँ, पीएम, सीएम और डीएम। जो मान लीजिए आईएएस है, जो कभी न कभी फील्ड पोस्टिंग रही होगी मनीष वर्मा जी की, तो डीएम जरूर बने होंगे। हम्म, वो बेचारा मतलब अपने अपने सुनहरे जॉब को छोड़कर किसी व्यक्ति या पार्टी के सेवा के लिए जो उन्होंने जो त्याग किया है, हम्म, तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हर व्यक्ति इंसान ही है, महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति का होता है, लेकिन त्याग वो तो अलग उन्होंने चीज। नीतीश कुमार के लिए तो किया ही है। हम्म, तो ये तो नीतीश कुमार को अब डिसीजन लेना है कि मनीष वर्मा जी को आगे बढ़ाना है या किसको आगे बढ़ाना है। कौन से व्यक्ति जो है, जो नीतीश कुमार के जो जो फ्यूचर प्लान है, चाहे वो निशांत को लेकर हो या संगठन को लेकर हो या सरकार को लेकर हो या सरकार और संगठन में कोऑर्डिनेशन की को लेकर हो, कौन चला सकता है। और मुझे लगता है कि जी उमेश कुशवाहा की विदाई तय है। उमेश कुशवाहा के कामों से नीतीश कुमार काफी खुश है। हो सकता है उमेश कुशवाहा को नीतीश कैबिनेट में जगह मिले। जो जी आने वाले दिनों में जो कैबिनेट रिसफल होगा, चर्चा जोरों पर है कि उमेश कुशवाहा को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी कैबिनेट में दी जाएगी। ऐसे स्थिति में मनीष वर्मा को जेडीयू का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जो संभावित नाम है उसमें मनीष वर्मा है और नीतीश कुमार के भरोसेमंद व्यक्ति हैं। जी। चुपचाप काम करने में विश्वास रखते हैं, हम्म, बाएँ-दाएँ हवा-पानी बनाने वाले लोगों में से नहीं है और संगठन को ऐसे ही व्यक्ति की ज़रूरत है। जैसे भाजपा चलिए में आप एक समय संगठन की में बात कर रहे हैं। भाजपा में एक ज़माने में आप तो विद्वान पत्रकार हैं। कैलाशपति मिश्रा भाज थे। भा भा वाजपेयी और आडवाणी की जोड़ी थी, जोड़ी हम्म, हुआ करती थी। लेकिन बिहार में कैलाशपति मिश्रा थे। वाजपेयी को कभी भी संगठन के कामों में रुचि होता ही नहीं था। हम्म, वाजपेयी जी का भी आदमी, तो जनमानस को 5 लाख के गैदरिंग को वो मतलब अपने अपने जी। अपने भाषण कला से संतुष्ट कर देते, समा बांध हम्म, देते। लेकिन संगठन का जो काम होता है वो रस भरा नहीं होता है। हम्म, और संगठन का काम आडवाणी जी करते थे, संगठन कैसे मजबूत हो। तो हर अडवाणी जी थे पार्टी में गोविंद ऐसे राज नेता चंद्रन। होते हैं। जी। जी, संगठन की बात आपने की तो संगठन की चर्चा तो राजद की भी होनी चाहिए। चर्चा है कि तेजस्वी यादव 25 जनवरी को जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाए हैं, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद वो संभाल सकते हैं। बहुत बुरी हार हुई है इस विधानसभा चुनाव में, यह भी सच है। लेकिन क्या आपको लगता है तेजस्वी यादव संभाले या लालू यादव संभाले पार्टी को? बात एक ही है, क्योंकि वो ट्रांसफर परिवार के अंदर ही होना है। नीतीश कुमार के साथ जिस संभावित गठजोड़ को अब माना जा रहा है कि भाजपा के साथ यह रिश्ता जिस दिन तक कागजों में टूटने का ऐलान न हो जाए उसी दिन तक का रिश्ता है भाजपा के साथ, उस परिस्थिति में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के लिए ज्यादा अनुकूल है या लालू जी वाला टीम ज्यादा अनुकूल है, जो लालू यादव की टीम है, अब्दुल बारी सिद्दीकी वाली टीम, या तेजस्वी यादव के आने का मतलब होगा संजय यादव की टीम का हावी होना? कौन सी टीम नीतीश कुमार के लिए ज्यादा बेहतर है अगर संभावित गठजोड़ को कैपिटलाइज किया जाता है तो? देखिए 2 बातें हैं। यदि निशांत की पॉलिटिकल लॉन्चिंग होगी और नीतीश कुमार के मन में ये कहीं न कहीं होगा कि इसी विगत 5 सालों के कार्यकाल के भीतर ही निशांत को सीएम बिहार का सीएम बनाना है, तो ये पॉलिटिकल खेल शुरू हो चुका होगा। हम्म, शुरू होगा नहीं, शुरू खेल हो चुका होगा। जी कहीं न कहीं बैकडोर से तेजस्वी यादव को समझाने में, और तेजस्वी यादव की भी समझदारी इसी में है, क्योंकि आपके पास कुछ बचा नहीं है। हम्म, 25, 23, 24, 25 जो भी 25, 26 जो भी संख्या है, नाम मात्र का विधायक है आपके पास। हम्म, बहुत बुरी हार हुई है आपकी। खुद हारते-हारते जीते हैं। मैं तो एनडीटीवी के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट था। हम्म। 5 बजे तक तेजस्वी यादव ये वैसे ही जीते हैं जैसे नरेंद्र मोदी बनारस में जीते थे। हाँ, 5 बजे तक पीछे चल रहे थे। नहीं, नरेंद्र मोदी भी जो जैसे पीछे चल रहे थे ना बनारस में। जो विपक्ष का बड़ा चेहरा हो, जिसके पास 35-36% का चंक हो, वोट शेयर का चंक हो,
और उसका नेता 5 बजे तक काउंटिंग के दिन 5 बजे तक पीछे पीछे चल रहा हो, बाद में कैसे जीत हुआ अभी जानते हैं। यदि उसको उसके पास इस प्रकार का फार्मूला आता है कि निशांत सीएम और जो तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम, जी तो ऐसे ऐसे ऑफर का वेलकम करना चाहिए। और मैं ये बार बार कह रहा हूं और आपके चैनल पे कह रहा हूं, यदि बिहार में पलटा पलटी का खेल होता है तो पलटा पलटी का खेल तभी होगा जब निशांत कुमार सीएम हो। लेकिन इस पलटा पलटी के खेल के लिए ऑपरेशन लोजपा सबसे पहली शर्त बन गई है कि जेडीयू कितना जैसे जल्दी मैं आपको लोजपा ऑपरेशन मैं को पूरा वो कर भी बता दूं, मैं वो भी बता दूं, जैसे ही उधर से ग्रीन सिग्नल मिलेगा, जी लोजपा को तोड़ने में नीतीश कुमार समय नहीं लगाएंगे। जी। क्या लोजपा के 2/3 विधायक यानी 13 या 14 विधायक को ढूंढ पाएंगे? अरे मैं कह रहा हूँ 16 विधायक सूची दे दूं आपको। अब क्यों विधायकों को मुख्यमंत्री आप जी उनका पॉलिटिकल करियर है परेशानी में मतलब डालिएगा। मेरे पास तो सूची है, जी संभावित सूची है। मन टोटलिए ना, बात कीजिए ना, फोन पे एक बार बात कीजिए ना कुछ विधायकों से, रैंडमली किसी एक विधायक से बात कर लीजिए। यदि मंत्री आपको बनाया जाएगा तो कैसा रहेगा, फिर देखिए कैसे बोलते हैं। और जो मंत्री बने हुए हैं उनको कैसा लग रहा है? मंत्री बने भी तो रहना है आगे। तो उनको भी मंत्री बना दिया जाएगा, 16 में वो भी होंगे, 2 वो भी होंगे। बड़ी बात आप कह रहे हैं। इसका मतलब ये मान लिया जाए लेकिन कि लोग लेकिन मैं एक डिस्क्लेमर लगा रहा हूं, लेकिन जब नीतीश कुमार के मन में निशांत को लेकर ऐसा प्लान यदि चल रहा होगा तब। यदि ठीक ऐसा है कोई प्लान नहीं है तो नीतीश कुमार एनडीए में ही रहेंगे तब तक, ठीक है। जब तक बीजेपी छेड़छाड़ नहीं करती है। हम्म, लेकिन बीजेपी अति महत्वाकांक्षी पार्टी है, और जो हम्म, वर्तमान में लीडरशिप है वो और अति महत्वाकांक्षी है, क्योंकि मोदी अमित शाह को लग रहा है कि इस गोल्डन एरा में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां हमारे पार्टी का सीएम नहीं है। नहीं ठीक है, आपकी बात हम मान लिए। तो क्या इस बात को मान लिया जाए कि जिस दिन ऑपरेशन लोजपा मुकम्मल हो गया उस दिन नीतीश कुमार सिर्फ 2-4 हफ्ते के भीतर अलायंस को स्विच कर देंगे? और मैं एक बात ये भी बता दूं, ठीक है, आज अल्लाह मेरू आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं पटना में, और हालांकि अल्लाह हम्म, मेरू की स्थिति देख के मुझे बहुत दुख हुआ। एयरपोर्ट पे सिर्फ राजेश राम गए थे रिसीव करने। हम्म, ठीक है, जब जब चुनाव हो रहा था, चुनाव होने वाला था, तो एयरपोर्ट पे भारी संख्या में भीड़ कार्यकर्ताओं जी को हुआ करती थी। लेकिन मैं एक बड़ी खबर बता देता हूँ, कहीं न कहीं नीतीश कुमार और कांग्रेस के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो गई है, कांग्रेस के विधायक नहीं टूटेंगे। हम्म। और ऐसी स्थिति आती है तो कांग्रेस विदाउट कंडीशन, विदाउट कैबिनेट में जगह पाने की लालसा के बिना उस सरकार को सपोर्ट करेंगे जिस सरकार के मुखिया निशांत कुमार हो। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं कि निशांत कुमार की ताजपोशी की तैयारी में जेडीयू लगी हुई है, लेकिन इसके लिए वही स्थिति उस दिन ओवैसी साहब की होगी, वही स्थिति अन्य पार्टियों की होगी, क्योंकि लोजपा जेडीयू को सपोर्ट नहीं करेगी। यदि सपोर्ट करने वाली ऐसी स्थिति होगी तो उनको उनके साथ भी इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाएगा। लेकिन ये 99% संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में लोजपा में नहीं नहीं, ऋषि जी, छोड़ने का कोई विकल्प नहीं होगा। जी ऋषि जी अभी कुछ दिन पहले आप ही ने हमारे चैनल पे खबर ब्रेक की थी कि आज की जो स्थिति है, जो जिस दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे, बिहार विधानसभा के सभी 243 विधायक नीतीश कुमार के समर्थन में दिखाई दे रहे थे। वही स्थिति आज भी है। इतना बड़ा एक तरफा सर्वसम्मत वाला देखिए, बहुमत वाला नहीं, देखिए 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 दूसरे नीतीश राज्यों में कुमार बहुमत का वाले मुख्यमंत्री हैं, बिहार में सर्वसम्मत वाले मुख्यमंत्री हैं। ये स्थिति बनी हुई है, फिर अलायंस नीतीश स्विच कुमार करने की का जरूरत क्या है? नीतीश कुमार का राहुल गांधी और सोनिया गांधी से बहुत बेहतर संबंध। इस हम्म, प्रकार का कोई डेवलपमेंट होगा। और नीतीश कुमार तो जब इंडिया गठबंधन का जब फॉर्मेशन हो रहा था तो इसके निकले से नीतीश कुमार ही थे। हम्म, नीतीश कुमार को ठीक है, कुछ गाहे बगाहे दिल्ली में या कई जगह, कई ऐसी जगह जो रिस्पांस मिलना चाहिए तो वो नहीं मिला। और नीतीश कुमार भी अति महत्वाकांक्षी है, हम्म। वो वो मतलब डेवलपमेंट हो गई, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से बाहर चले गए। लेकिन राहुल और सोनिया जी से नीतीश कुमार का बहुत बेहतर संबंध है। और इस प्रकार की स्थिति आएगी तो देख लीजिएगा, एक भी विधायक कांग्रेस के टूट के जेडीयू में नहीं जाएंगे। कांग्रेस दिल खोल कर समर्थन करेगी और भी बाहर से समर्थन करेगी, ताकि जो अन्य पार्टियों के विधायकों को जो तोड़ा जाए उनको कैबिनेट में आसानी से एडजस्ट किया जाए। और कांग्रेस यहाँ बड़ा दिल दिखाएगी। मैं बताता हूँ,
इससे फायदा कांग्रेस को भी होगा, इससे फायदा जेडीयू को भी होगा, और कांग्रेस का जो मेन दुश्मन बीजेपी है उसको भी इससे बड़ा झटका लगेगा। एक बड़ा राज्य एक तीर निकल से कई जाएगा शिकार होंगे। जी। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, मुझे याद है नीतीश कुमार की राजनीति को जो लोग करीब से और देखते समझते हैं। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, आज बख्तियारपुर का वो फोटो मंगवा लीजिए, जी ये जी, मैंने देखा है। गंगा घाट का निरीक्षण करने पर निशांत कुमार गए हैं। जी यानी नीतीश कुमार के कार्यों का सुपर जो रिवीजन जो होता है ना, एक रिवीजन और सुपर रिवीजन, तो सुपर रिवीजन निशांत कुमार कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो फुटेज हम सब ने देखी है। लेकिन ऋषि जी, एक चीज बताइए, आपने कहा कि कांग्रेस के नेताओं से नीतीश कुमार के अच्छे संबंध है। मुझे अब भी याद है, नालंदा विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार उस विश्वविद्यालय को बनाने में मनमोहन सिंह के योगदान की चर्चा कर रहे थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में उनके कार्यकाल में इस विश्वविद्यालय को मूर्त रूप दिया जा सका। भाजपा के नेताओं के सामने जब ये भाजपा का किसी मुख्यमंत्री में हिम्मत नहीं है कि किसी दूसरे सरकारों के कार्यकाल की प्रशंसा कर दे, लेकिन वहां उसका क्रेडिट नीतीश कुमार मनमोहन सिंह सरकार को दे रहे थे, नाम लेकर दे रहे थे, और सारे भाजपाई सुन रहे थे चुपचाप। तो इस तरह से नीतीश कुमार का जो व्यवहार रहा है कि वो साफगोई के साथ चीजों को कहते हैं। अब जैसे मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2012 में पास हुई, तो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में पास हुई महात्मा गांधी के नाम पर, तो क्रेडिट तो उन्हें ही मिलेगा। यूपीए के टाइम में जो चीजें अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में पास हुई, उसका क्रेडिट उन्हें ही मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि आज की राजनीति जो आप देख रहे हैं, यहाँ तो क्रेडिट एक ही व्यक्ति को देने की परंपरा है, और जब क्रेडिट एक ही व्यक्ति को देने की परंपरा है, और जिस व्यक्ति को क्रेडिट देने की परंपरा है, उस व्यक्ति की पार्टी बिहार के मुख्यमंत्री पद को भी अपने पाले में लाना चाहती है, तो सीधा सीधा हमारे दर्शकों को बताइए, आप निशांत और तेजस्वी की जोड़ी की चर्चा कर रहे हैं, हम कोई जोड़ी की चर्चा नहीं कर रहे हैं। एक लाइन में हमारे दर्शकों को आप बताइए कि बिहार के अंदर क्या वाकई बड़ा विपक्षी दल मिलने वाला है? नीतीश जी तो अक्सर छोटा भी विपक्षी दल मिलता है तो मन नहीं लगता है उनका, दे देते हैं, बड़े दल को विपक्षी दल का दर्जा दिला देते हैं। क्या वो खेल करीब आता जा रहा है? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए मैं कोई ब्रह्मा जी तो हूँ नहीं, नन बालिस्कल तो हूँ नहीं, ये सब कुछ भविष्य का पहले रीड कर लूँ, लेकिन ऐसा चर्चा है यदि निशांत की पॉलिटिकली लॉन्चिंग होती है और नीतीश कुमार अपने इसी 5 साल के कार्यकाल में, मुझे लगता है कि उनको एज ए सीएम पद सुशोभित कर देगी। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी कभी भी निशांत को एक्सेप्ट नहीं करेगी। 20 सालों तक नीतीश कुमार को एक्सेप्ट किया, अब उनके पुत्र एक बार सीएम बन जाएंगे तो उनको रिप्लेस करना आसान नहीं होगा। ठीक वैसे ही जैसे राजद किसी मुस्लिम को डिप्टी सीएम बना दे और फिर चाहे कि उसको 2 साल बाद डिप्टी में रिप्लेस कर दे, तो वो आसान नहीं होगा। जी, एक पिछड़े के नेता, बड़े नेता के बेटे को आप एस्टेब्लिश कर दीजिएगा राजनीति में, आप फिर चाहिएगा कि 1 साल में उसको हम रिप्लेस कर दें, तो बीजेपी कब तक इंतजार करेगी? देखिए राजनीति बीजेपी एक ऐसी चीज है, कभी भी इस फार्मूला को बीजेपी एक्सेप्ट नहीं करेगी। देखिए राजनीति एक ऐसी चीज है सर, आप ध्यान रखिए इस बात का। जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने स्टॉप गैप चीफ मिनिस्टर बनाया था, लेकिन आज की एक कड़वी सच्चाई है कि जीतन राम मांझी अपनी बिरादरी के, मांझी समाज के बिहार के सबसे बड़े नेता है, सबसे बड़े नेता है, उनके पोस्टर बॉय है। नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया था। नरेंद्र मोदी जैसे ही दिल्ली आए, आज वो पूरे उत्तर भारत में तेली समाज के सबसे बड़े नेता है, कोई इससे इनकार नहीं है। लालू यादव, आप देखिए, यादव समाज के सबसे बड़े नेता है। ये आप क्या कह रहे हैं बताइए? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप नरेंद्र मोदी जी को एक कास्ट के बाउंड्री में आज सीमित की करना तारीख चाहते हैं? में सर बहुत साफगोई के साथ मैं कह रहा हूं, एक जाति के नेता है नरेंद्र मोदी, उनसे ऊपर उनकी कोई अपील नहीं। ये आप बहुत बड़ा मतलब एक मतलब विवाद का कि नहीं नहीं, नीतीश कुमार मैं वास्तविकता की बता रहा हूं सर, मैं वास्तविकता बता रहा हूं। आप बताइए ना, आप मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले हैं, हमें आप बताइए, आप ही के मुजफ्फरपुर जिले में मुन्ना शुक्ला लड़ रहे थे वैशाली लोकसभा सीट पर, क्या भूमिहारों का वोट वो जाके एनडीए को दिलवा पाए थे क्या नरेंद्र मोदी? भूमिहारों का 70 से 80% वोट मुन्ना शुक्ला को मिला था। आप ये बताइए, आप सर्वदलीय नेता है, केसी सिन्हा को जो 15,000 या 20,000 जो भी वोट आया, क्या कायस्थों का वोट वो दिलवा दिए थे क्या वहां जाकर के नरेंद्र मोदी? वो जहां भी गए हैं, नरेंद्र मोदी क्या किए हैं, मैं आपको बता रहा हूं नरेंद्र मोदी क्या किया इस चुनाव में। मोतिहारी विधानसभा में 2 वैश्यों की लड़ाई थी,
दोनों अलग अलग जाति के वैसे थे। वहां अब तेली समाज जिधर जाता उधर जीत होती। नरेंद्र मोदी की वजह से तेली समाज भाजपा के पक्ष में झुका, भाजपा जीत गई। यही किए हैं नरेंद्र मोदी पूरे बिहार चुनाव में। नरेंद्र मोदी को अगर आप सर्व समाज का नेता आज की तारीख में मानते हैं तो ये उतना ही बड़ा झूठ है जितना बड़ा ये कह देना कि लालू यादव पिछड़े वर्ग के नेता है। हकीकत यह है कि लालू यादव यादव समाज के बिहार के सबसे बड़े नेता है। इस सच्चाई से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी यदि आप गोधरा से मतलब गोधरा से पहले वाले नरेंद्र मोदी को देखे तो नरेंद्र मोदी अपने बलबूते 5,000 वोट भी नहीं दिला पाते। या खुद भी चुनाव लड़ते, निर्दलीय चुनाव लड़ते तो उनको 5,000 वोट भी नहीं आते। अब आज के नीतीश कुमार को हम कहें, लेकिन आफ्टर गोधरा, सुन तो लीजिए, आफ्टर गोधरा यानी मेरा एक मतलब जो पत्रकार के का जो ऑब्जर्वेशन है, मेरा इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है, मैं आपके बात से सहमत हूँ, ठीक है। तेली समाज के वो बड़े नेता हैं, लेकिन मेरा एक जो अपना एनालिसिस है कि आफ्टर गोधरा यदि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी में से गोधरा एपिसोड को माइनस कर लीजिए तो नरेंद्र मोदी बिहार भारत की राजनीति में कुछ भी नहीं है, मुखिया चुनाव नहीं जीत सकते। जी, आप यही देखिए ना, आप नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं। जब योगी आदित्यनाथ आए थे तब वो हिंदू हृदय सम्राट थे। आज ठाकुरों के नेता है उत्तर प्रदेश में। ये सच्चाई है, इससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। तो राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि लंबे समय तक, अब आप नीतीश कुमार को देखिए, 2008, 9, 10 में जो नीतीश कुमार थे, वो नीतीश कुमार, जब नीतीश कुमार अकेले लड़ जाते तो बिहार में तब भी 150 से 200 सीटें वो जीत कर लाते। लेकिन एक बात मानना होगा, देखिए बीजेपी को थोड़ा बहुत जो भी वोट, थोड़ा बहुत क्या, आज की डेट में तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है ही, तो जो भी वोट मिलता है उसमें नरेंद्र मोदी का जो अपना एक, चाहे कारण जो भी हो, गोधरा हो या तेली, जो भी आप कह रहे, तेली समाज का प्यार आशीर्वाद है उनपे, तो वो पार्टी में अभी सर्वोच्च नेता है जो अपने कैंडिडेट को अपने नाम पे वोट दिला पाते। ये बात तो निशिकांत दुबे ने कहा था। कई ऐसे व्यक्ति हैं जो जिला पार्षद नहीं बन पाएंगे, बीजेपी के सिंबल पे विधायक और सांसद बन बैठे हैं। ये देखिए, पहली चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी की एक सांगठनिक ताकत है जिससे हम इनकार नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी में 2014 में नरेंद्र मोदी जो ऐड ऑन कर रहे थे, वो 2024 के बाद उतनी चीजें ऐड करने की स्थिति में नहीं है, ये ध्यान रखिए। 14 में कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा था, सबको नरेंद्र मोदी में उम्मीद दिख रही थी, मोदी की लहर चल रही थी। अब कोई मोदी की लहर देश में चलने की स्थिति नहीं है, कहीं मोदी की लहर नहीं चल रही है सर। अब कोई नीतीश कुमार की अकेले के लहर से चुनाव नहीं जीता गया है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में दूसरे नेताओं की बनिस्पत एक बेहतर विकल्प जनता के द्वारा देखे गए हैं, ये एक सच्चाई है। ये कहने का मतलब ये कतई नहीं है कि 2008-10 वाली लोकप्रियता के शिखर पर वो है, लेकिन नीतीश कुमार को चुनाव जीतने के लिए 10,000 वाली स्कीम की आज जरूरत पड़ी है। 2009 के लोकसभा में और 2010 के विधानसभा में कोई 10,000 या 5,000 की स्कीम की जरूरत नहीं थी। तब नीतीश कुमार ही ब्रांड थे। नीतीश कुमार जिसके गर्दन में टिकट बांध दे वही आदमी विधायक हो सकता था, वही आदमी सांसद हो सकता था। अब वो स्थिति नहीं है। खैर, चर्चा लंबी हो जाएगी। सीधा इस पूरी चर्चा का लब्बो-लुआब दरअसल ये रहा कि अंततः बिहार की राजनीति में जनता दल यूनाइटेड अपने रास्ते खुद तलाश रहा है, और रास्ते तलाशने के दौर में नीतीश कुमार फिलहाल जो सर्वदलीय मुख्यमंत्री का, एक सर्वसम्मत मुख्यमंत्री का ओहदा एंजॉय कर रहे हैं कि कोई उनके विरोध में नहीं है। हो सकता है बहुत जल्द नीतीश कुमार को विपक्ष की कमी महसूस हो रही हो और विपक्ष की कमी नीतीश कुमार पूरी कर दे। थोड़े कहे कोई ज्यादा समझिए और देखते जाइए कि क्या होने वाला है। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।